हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, अब मैं आप लोगों को गुरुत्वीय त्वरण पढ़ाने वाला हूं। और सबसे पहला टॉपिक इसमें है कि हम लोग गुरुत्वीय त्वरण को पृथ्वी के सतह पर निकालेंगे कि वो कितना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये हमारा पृथ्वी हो गई। ठीक है। अब इस पृथ्वी का एक त्रिज्या होगा। ठीक है, रेडियस होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसकी जो त्रिज्या है वो हमारा कैपिटल आर के बराबर है। और इस पृथ्वी का द्रव्यमान भी होगा। इस पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो कैपिटल एम के बराबर है। जैसे कि आपको मालूम है कि जो पृथ्वी होती है वो क्या होती है, वो एक गोलाकार होती है। वो ये क्या है, पृथ्वी एक गोला है। ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण हम लोग निकालना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, और इसका गुरुत्वीय त्वरण हम लोगों को निकालना है, और ये वस्तु पृथ्वी के सतह पर है। ठीक है, तो हम लोग उसको गुरुत्वीय त्वरण को कैसे हम लोग निकालेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पृथ्वी की द्रव्यमान कितनी है। पृथ्वी का द्रव्यमान, तो हमारे पास आ गया द्रव्यमान कैपिटल एम है। ये हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान आ गया। अब देखिए पृथ्वी का त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या जो है वो कितनी है, रेडियस जो है वो कितनी है, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो त्रिज्या जो है कैपिटल आर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोगों को क्या करना है, देखिए आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल, हाँ, हमें पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो हमें पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, F बराबर G गुने कैपिटल M इंटू स्मॉल m, M1 गुने M2 बटा आर स्क्वायर। ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। दो बिंदु द्रव्यमान M1 है और M2 है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, आप देख सकते हैं कि जब दोनों बिंदु द्रव्यमान होगा तभी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। यहाँ पर एक वस्तु जो है वो हमारा पृथ्वी है, और दूसरा वस्तु आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा बिंदु द्रव्यमान है। इसका जो जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m के बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका द्रव्यमान स्मॉल m के बराबर है, तो दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ये तो बिंदु द्रव्यमान है, लेकिन क्या जो पृथ्वी है वो बिंदु द्रव्यमान है क्या, तो जवाब होगा नहीं। पृथ्वी तो गोला है, बहुत बड़ा गोला है, और पृथ्वी का मास द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसको हम क्या करेंगे, उसके केंद्र पर रख देंगे। मतलब ये अज्यूम करेंगे, ये हमारा एजम्पशन होगा कि जो भी पृथ्वी का द्रव्यमान होगा वो उसके केंद्र पर होगा। तो पृथ्वी का द्रव्यमान उसके केंद्र पर कितना हो गया, कैपिटल एम के बराबर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस बात को आप समझिए। अब इन दोनों, ये भी क्या हो गया, एक बिंदु द्रव्यमान, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा बिंदु द्रव्यमान। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये हमारा बिंदु द्रव्यमान हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, हमारा बिंदु द्रव्यमान होगा। तो इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ठीक है, F बल लगेगा, और वो किसकी तरफ लगेगा, केंद्र की तरफ। क्योंकि हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों गुरुत्वाकर्षण बल का यदि हम दिशा निकालना चाहते हैं तो दोनों बिंदु द्रव्यमान को जो लाइन जोड़ेगा उसके तरफ ही, उसके एलॉन्ग ही गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कुछ इस प्रकार से होगा, क्योंकि ये दोनों द्रव्यमान आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वस्तु वस्तु m पर
लगने वाला बल, लगने वाला वाला बल कितना है, बल F है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। वस्तु M पर लगने वाला बल जो है वो F है, तो F बराबर कितना होगा, F बराबर होगा G गुने स्मॉल m गुने कैपिटल M बटा दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी किसके बराबर होगी, ये पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, ये r के बराबर हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं जी स्मॉल m गुने कैपिटल M बटा कैपिटल R, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं, तो हम लोग इस वस्तु पर बल कितना लगा, F। तो बल का एक और सूत्र होता है, बल का क्या सूत्र होता है, बल बराबर हमें पता है M गुने A, द्रव्यमान गुने त्वरण, क्योंकि इसका द्रव्यमान जो है वो M है और इसका त्वरण A है। तो मान लेते हैं उस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण, जो त्वरण होगा वो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा, और उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, M गुने G, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर G एक्सेलरेशन त्वरण की जगह पर हम लोगों ने क्या रख दिया, G, A किसके बराबर हम लोगों ने रख दिया, G के बराबर रख दिया। तो एक बात आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, G गुने स्मॉल m गुने कैपिटल M बटा R स्क्वायर, ठीक है, वो कितना होगा, वो mg के बराबर होगा, ठीक है, समझ में आ गया, m गुने g के ये बराबर हो जाएगा। तो ये m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, जो सतह पर हो जाएगा, g गुने, आप देख सकते हैं जो हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान है वो बटा r, ठीक है, ये कहां पर है, सतह पर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो gm बटा r का वर्ग कर देंगे। तो ये देखते होंगे सतह पर यदि इस बिंदु पर यदि हम देखें तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान आता है वो आपका अप्रॉक्स जो होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण का मान आता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब देखिए मान लेते हैं कि यदि हम यहाँ पर रख दें, ठीक है, यहाँ पर रख दें, ठीक है, वस्तु को यहाँ पर रख दें, तो क्या इस वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तब गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, मान लेते हैं A बिंदु पर, तो A बिंदु पर भी सेम गुरुत्वीय त्वरण होगा, वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। यदि G का मान यदि हम फीट में रखें तो इसको 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तो कहते ही कहते हैं, फीट में कहेंगे तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, फीट में इसका जो मान होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे गुरुत्वीय त्वरण है तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, ठीक है, F बल ये लगाएगा, ये उसको ऊपर की तरफ क्या होगा, खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सेम वही तरीका है, G कैपिटल M गुने स्मॉल m बटा यहाँ से दूरी जो होगा वो त्रिज्या के बराबर होगा। तो GM, ना G बदला ना कैपिटल M बदला, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बदला, और रेडियस का ये वर्ग है। तो इस बिंदु पर भी रेडियस कितना है, जो त्रिज्या है वो R के बराबर है, तो G का मान नहीं बदलेगा। इस बिंदु पर हमको पता है, यहाँ पर A बिंदु पर हमें निकालना है गुरुत्वीय त्वरण, तो कितना हो जाएगा, G गुने कैपिटल M बटा ये जो त्रिज्या है वो किसके बराबर है, R के बराबर है। तो GM बटा R स्क्वायर यहाँ पर भी होगा। इस बिंदु पर भी आप देखेंगे C बिंदु पर, तो यहाँ पर ध्यान से समझना होगा, वही GM बटा R स्क्वायर, लेकिन दिशा किधर होगा, क्योंकि जिधर बल लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण जो है वो एक त्वरण है, तो वो सदिश होगा कि अदिश होगा, तो वो होगा एक सदिश राशि, और इसकी जो दिशा होगी ना वो हमेशा केंद्र की तरफ होगी, क्योंकि बल जो होगा वो केंद्र की तरफ लगेगा, यहाँ पर भी बल केंद्र की तरफ लग रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा जिधर आपका पृथ्वी का केंद्र होगा उसी के तरफ होगा। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण एक सदिश राशि है, गुरुत्वीय त्वरण एक क्या है, एक सदिश राशि है। तो ये पहला बात हम लोग लिख सकते हैं, सदिश राशि है, ठीक है,
समझ में आ गया? ये पहला बात हम लोगों के सामने है। अब यहां पर इसकी दिशा किधर होती है? पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, केंद्र की ओर होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब मिटाते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर एक और बात समझेंगे। अब हम लोग ये जानेंगे कि पृथ्वी का घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी का घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध, गुरुत्वीय त्वरण में संबंध, इन दोनों के बीच को हम लोग समझेंगे। त्वरण में संबंध। चलिए आइए अब हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी क्या होता है? गोल होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये इसका केंद्र हो गया और ये इसकी त्रिज्या हो गई, कैपिटल आर। ठीक है, समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। इस पृथ्वी का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? वो आपका हो जाएगा कैपिटल एम। इस पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करें? सबसे पहले हम लोग पृथ्वी का घनत्व, तो हम लोग जानते हैं, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है। पृथ्वी का त्रिज्या कैपिटल आर है। तो ये पृथ्वी का हमारा त्रिज्या हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पर आप ध्यान से समझना होगा कि पृथ्वी का आयतन कितना होगा, क्योंकि यह एक गोलाकार है तो इसका आयतन होगा कितना? इसका आयतन होगा तो हमें पता है कि पृथ्वी का आयतन का जो सूत्र होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग घनत्व का सूत्र हमें पता है, क्या पता है? हमें पता है एक बात, ये हमारा हमें पता है, वो क्या है? पृथ्वी का घनत्व। तो पृथ्वी का जो घनत्व होता है, घनत्व जिसको हम रो से लिखेंगे, घनत्व बराबर कितना हो जाएगा? रो। वो कितना होता है? सबसे पहले हम लोग द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी का घनत्व हो जाएगा। तो चलिए द्रव्यमान को हम लोग समझते हैं। द्रव्यमान कितना है हमारा? कैपिटल एम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आयतन का यदि बात करें हम लोग 4/3 पाई गुने आर गुने क्यूब, ये हमारा हो गया आयतन, पृथ्वी का आयतन। अब देखिए ये क्या है? 3 नीचे का भी नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा? 3m बटा 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हमारा हो गया घनत्व। किसका घनत्व है? ये हमारा घनत्व है पृथ्वी का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें एक बात और मालूम है, हम लोग क्या लिख सकते हैं?
ये हो गया रो। ठीक है, अब हम लोग इसको गुना कर देते हैं, तो ये इसको गुना कर देते हैं। चाहे हम लोगों को पता है एक बात, वो बात ये होता है, जैसे हमें पता है कि हमें पता है क्योंकि हमको किसी किसके संबंध में संबंध निकाला है, पृथ्वी का घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण। तो हमें पता है जो जी का मान अभी हम लोगों ने निकाला है वो कितना है, Gm/r²। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, जो हमारा कैपिटल एम है उसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए m/r² है तो ये जी गुना में है तो ये इधर क्या हो जाएगा, भाग में लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए 3/4 पाई, अभी क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा r गुने r²। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो अब यहाँ पर देखिए m/r² की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 3/4 पाई r, और देखिए यहाँ पर m/r²। तो m/r² मतलब क्या, स्मॉल जी बटा कैपिटल जी। ये स्मॉल जी क्या है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, और जो कैपिटल जी है वो एक नियतांक है। ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के जो फॉर्मूले में आता है। ये जी का मान जो है वो बदलेगा, सतह पर कुछ होगा, ये जी का मान बदलेगा, लेकिन ये कैपिटल जी का मान नहीं बदलेगा। इसके बारे में लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग क्या m/r² की जगह पर g/g रख दिया, तो यहाँ पर g/g रख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये किसके बराबर है, ये सब के सब रो के बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही हमारा क्या हो गया, रिलेशन निकल गया। ठीक है, अब इस रिलेशन को आप चाहें तो अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए 4 पाई rg है, इसको रो से गुना कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा 4 पाई r कैपिटल जी गुने रो। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर बच जाएगा 3g, तो 3g यहाँ पर लिख दिया, और क्या बच गया 4 पाई r जी कैपिटल जी गुने रो, तो इसको मल्टीप्लाई किया 4 पाई r कैपिटल जी रो। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बात आपको समझना होगा, यदि जी का मान यदि हम लोग देखेंगे तो 4 पाई r कैपिटल जी रो बटा ये 3 हो जाएगा, यही दोनों के बीच में हमारा संबंध हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो हाँ, पृथ्वी के घनत्व को हम लोग निकाल सकते हैं। आइए अब हम लोग पहले इसे मिटा देते हैं। देखिए हमारे सामने दो जी है, ये यहाँ पर स्मॉल जी है, ये यहाँ पर हमारा कैपिटल जी है, तो दो जी है। तो दो जी में आप समझना होगा, ये जो स्मॉल जी है ये त्वरण है, और ये त्वरण जो है, त्वरण का जो मान होगा ना वो बदलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए द्रव्यमान है, ये जैसे जैसे हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, तो आप इस बात को समझिए, पृथ्वी उसको कम बल से खींचेगा। जैसे यहाँ पर ए बिंदु पर है तो F1 है, और यहाँ पर बी बिंदु पर है तो फोर्स लग रहा है F2। तो क्योंकि बी बिंदु पृथ्वी के नजदीक है तो F2 ज्यादा होगा किससे, F1 से। तो F2 ज्यादा होगा F1 से। तो एक बात आपको ध्यान से समझना होगा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप त्वरण का जो मान होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि बल ज्यादा है तो त्वरण का मान ज्यादा होगा, और यहाँ पर ए बिंदु पर बल कम है, यानी कि त्वरण का मान कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जी जो है वो परिवर्तनशील है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं परिवर्तन हो सकता है, इसमें आप परिवर्तन कर सकते हो सकता है। ठीक है, अब ये जो कैपिटल जी है इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं परिवर्तन नहीं हो सकता है। दूसरा जो अंतर ये है कि जो ये जी है वो क्या है, सदिश है।
क्या है ये, एक सदिश राशि है, ठीक है। तो ये सदिश राशि है आपका, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या हो गया हमारा सदिश राशि हो गया, ठीक है। तो यह एक सदिश राशि है। और जो कैपिटल जी है, कैपिटल जी के बारे में आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि यह एक अदिश राशि है। अदिश मतलब जिसके पास कोई दिशा ना हो, अदिश राशि है, ठीक है। ये बात आपको समझना होगा। तो ये मेनली दोनों के बीच में अंतर होता है। अब यदि हम आपसे पूछें यहाँ पर कि क्वेश्चन आपके सामने यदि हम ये दे दें, जैसे कि यहाँ पर कोई वस्तु है, ध्यान देने योग्य बातें हैं, और यहाँ पर हियर ए बिंदु पर एक एंट है, मतलब एक चींटी है, ठीक है। चींटी जो है वो गिर रही है और केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही लग रहा है। और यहाँ पर बी बिंदु पर आप देखेंगे कि एक एलिफेंट है, मतलब हाथी, ठीक है, एलिफेंट है। अब मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ, हाथी का त्वरण ज्यादा होगा कि चींटी का त्वरण ज्यादा होगा? यदि आपसे ये सवाल कर लिया जाए, केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो किसका त्वरण ज्यादा होगा? तो हाथी का जो, चींटी का जो जो त्वरण होगा एंट के लिए, ठीक है, एंट क्या हो जाएगा, जी गुने एम, ये पृथ्वी का द्रव्यमान आप लेते हैं, बटा आर का वर्ग, मतलब आर का वर्ग, ठीक है, समझ में आ गया। एलिफेंट के बारे में हम लोग बात करें तो एलिफेंट क्या होता है, जी गुने एम बटा आर स्क्वायर, उसके लिए भी तो वही होता है ना, एलिफेंट के लिए भी वही होता है, समझ में आया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों का जो त्वरण होता है वो क्या होता है, समान होता है। मतलब ये जो वस्तु गिर रही है उसके द्रव्यमान पर उनका त्वरण जो है वो निर्भर नहीं है। उनका त्वरण जो है इस बात पर निर्भर है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है और पृथ्वी का त्रिज्या कितना है, ना कि उनका द्रव्यमान कितना है। तो हाथी हो चींटी हो, दोनों के लिए जो जी का मान होगा वो समान होगा, अलग अलग नहीं होगा। और एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि यदि मान लेते हैं हम पेपर को फेंकते हैं सेम हाइट से, ठीक है, तो सेम हाइट से एक यहाँ पर क्या है, एक पेपर है, ठीक है, कागज है, ठीक है, ये हमारा कागज है, ठीक है, और ये हमारा पत्थर है, ध्यान दीजिए, पत्थर, तो ये हमारा पत्थर हो गया, ये हमारा कागज हो गया। तो दोनों को यदि हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है, दोनों को यदि हम लोग क्या करेंगे, छोड़ेंगे, तो सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर कौन गिरेगा? तो जवाब होगा सबसे पहले जो है वो पत्थर गिरेगा। तो हमसे पूछा जाएगा ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्योंकि अभी आपने बताया दोनों का गुरुत्वीय त्वरण जो है वो समान होगा, तो हमने कहा कि केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही लगना चाहिए। यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा एक एयर है, हवा है। तो हवा है, तो हवा से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा, कागज होगा कि पत्थर होगा? तो हवा से सबसे ज्यादा प्रभावित कागज होगा। तो हवा पर जो कागज पर घर्षण बल ज्यादा लगेगा, इसके वजह से क्या हो जा रहा है, कागज का जो त्वरण है वो कम हो जा रहा है। पत्थर जो है वो घर्षण बल से कम जो हवा के द्वारा घर्षण बल उत्पन्न किया जा रहा है उससे कम प्रभावित है, जिसके वजह से जो हमारा पत्थर है उसका त्वरण ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा, ये हमारा पत्थर है PGP और ये हमारा कागज है GK। तो दोनों में से यदि हम लोग त्वरण को देखेंगे तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, GP यानी पत्थर वाला त्वरण ज्यादा होगा किससे, GK कागज वाले त्वरण से। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। और आपको मैं और कुछ आपको बता देना चाहता हूं, वो ये कि यदि मान लेते हैं कोई एयर का रेसिस्टेंस गायब कर दिया जाए तो, ठीक, एयर का रेसिस्टेंस हम कहें कि भैया एयर का रेसिस्टेंस जो है हवा है ही नहीं, ये पृथ्वी हो गई और ये हमारा कागज हो गया और ये हमारा पत्थर हो गया, तब क्या होगा? तब उस स्थिति में, उस परिस्थिति में हम ये आपको बात बताएंगे कि देखिए भाई यहाँ पर नो एयर, हवा नहीं है, हवा नहीं है, तो दोनों का जो त्वरण होगा वो समान हो गया, ये GK और ये हो जाएगा हमारा GP। कोई हवा हुआ नहीं है
तो जी के बराबर हो जाएगा जीपी। समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा।